आवश्यकताएं होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक किसान के पास गए और हमें उससे अनाज चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता है कि उस किसान को क्या चाहिए। क्या पता उसे कोई उसे कुछ और चाहिए होगा। मान लीजिए उसको एक साइकिल चाहिए, ठीक है, और मेरे पास साइकिल नहीं है। मैं सिंपल सा मैं किसान हूँ, मैं उसके पास सॉरी बताया, मैं मान लो मैं कपड़े धुलने वाला हूँ और मैं किसी किसान के पास गया हूँ, मुझे अनाज चाहिए, उसे अनाज की जगह पर साइकिल चाहिए, तो मैं ये कार्य नहीं करवा सकता, या मैं जो चाहता हूँ वो हमें नहीं मिल पाएगा, या फिर हमको वहां जाना पड़ेगा, उस साइकिल वाले के पास पूछना पड़ेगा कि उसे अनाज चाहिए या नहीं, वो अनाज के बदले में साइकिल दे सकता है या नहीं। फिर लेकर के हम दोबारा उसके पास जाकर के पूछेंगे, तब हमारा कार्य हो सकता है। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसमें आने लगी, तो वो कुछ दिन चला, उसके बाद वो खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर धातुओं से बने हुए मुद्राओं का इस्तेमाल होने लगा। एक समय आया जब सब वस्तुओं का एक उचित मूल्य मान लिया गया था या फिर होता था, और उसके हिसाब से वो धातु की मुद्राएं हम देते थे किसी को, उसके बदले में जो मन चाहा चीज था, आवश्यकता अनुरूप हम ले लेते थे। एक बड़ा बाजार लगता था, उस बाजार में उन धातु मुद्राओं की सहायता से हम कुछ भी कोई भी चीजें खरीद सकते थे। इवन घर बनवाने की बात हो, कपड़े सिलवाने की बात हो, कोई भी कार्य हम करवा सकते थे। पर उसमें थोड़ा सा समस्या था। समस्या क्या था कि अगर थोड़ा सुविधा था, लेकिन समस्या है कि अगर आप ज्यादा धातु की मुद्राएं कहीं ले करके जा रहे हैं तो चोरी हो जाने का, फिर डकैती होने का ज्यादा दिक्कत था। तो ये भी कुछ दिनों तक चला। उसके बाद और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें केवल सोने चांदी ही नहीं, आप तांबे के भी सिक्कों का इस्तेमाल, धातु मुद्रा का इस्तेमाल जाता था। इसमें ना बहुत ज्यादा भारी, अगर बहुत मुद्राएं हम ले जा रहे हैं, बहुत भारी हो गया है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ज्यादा कठिन हुआ करता था। और जैसा कि मैंने बता ही दिया कि चोरी का खतरा हमेशा बना रहता था, और ये ज्यादा टिकाऊ भी था, सुविधाजनक भी था, बट ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। इसके बाद और भी ज्यादा, क्योंकि विज्ञान में नवाचार होता गया, लोगों ने और ही सुविधाजनक चीजों का इस्तेमाल करते चले गए। वो फिर आगे उन्होंने, जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने पेपर मनी का इस्तेमाल करना शुरू किया, कागज मुद्रा। बट इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक बैंक का इस्तेमाल किया, या बैंक का निर्माण किया, जहाँ पर वो अपनी जमा पूंजी रख सकते थे, या फिर उन धातु मुद्रों के क्या कहते हैं के सहारे, धातु मुद्रों की जगह पर वो पेपर मनी का इस्तेमाल कर सकते थे उस बैंक से। तो लेन देन के लिए बैंक होता था, साथ ही साथ ये बहुत ही सुरक्षित प्रणाली था। ये पैसे यहाँ जमा भी कर सकते थे, यहाँ से ऋण भी ले लिया जा सकता था, निकासी का काम भी यहाँ से अच्छे से हो सकता था। तो वहीं पर इस बैंक के ऊपर भी एक बैंक होता था, आरबीआई बैंक। उसका काम क्या था कि वो सारे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है। लेन देन की जितनी भी चीजें हैं, वो बैंक को एक तरह से कहिए कि वो ऋण प्रदान करता था। ये केंद्रीय बैंक था जो मुद्रा जारी करता था, और बाकी बैंक भी उन्हीं के हिसाब से चला करते चलते भी हैं यार। इस समय इसकी सहायता से पेपर मनी का इस्तेमाल करना शुरू हुआ, अब बहुत आसान हो गया। अब क्या कहते हैं, कागजी मुद्रा बहुत हल्का भी होता है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और बहुत सारी वस्तुएं आप आसानी से खरीद भी सकते हैं। एक चीज ये था। बट थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या था कि अगर आपको निकासी करवानी है या जमा भी करवाना है, तो आपको बैंकों में ढेरों घंटे, बहुत देर समय तक आपको खड़ा होना पड़ता था। इवन लेना हो, लेन देन करना हो, ऋण लेना हो, चाहे कोई भी कार्य, बहुत समय लग जाता था। इसमें ये था कि नकली, इसके साथ साथ नकली नोटों की समस्या भी होती थी। आपके पास मनी है तो उसमें आप पहचान नहीं पाते थे तुरंत कि कौन सा मनी ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। लेकिन बैंक से हमें मिला है, बट हमारे आसपास में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो नकली नोटों का इस्तेमाल करते थे और वो बदल कर दिया करते थे असली नोट। तो इसमें इसका खतरा था, चोरी या नुकसान का थोड़ा बहुत खतरा था। ये तो
सरकार द्वारा जारी सारे रुपए नोट हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान अपने मन से कोई भी नोट बना लिया और चला लिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो सरकार ही जारी करती थी नोट और वही उसी का इस्तेमाल हम लोग किया करते थे। ये पूरे देश में मान्य था। वही रकम आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते थे, इसे क्या आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने इस्तेमाल किया आगे बढ़ते डिजिटल मनी के सहारे। थोड़ा और क्या कहते हैं, विज्ञान में नवाचार हुआ, लोगों ने सोचा और कुछ और सुविधाजनक बनाने की कोशिश करी और उसके सहारे हम लोग डिजिटल मनी तक पहुंचे। अब ये समय है जहां हम वस्तु विनिमय प्रणाली, धातु मुद्रा और ये पेपर मनी से भी ऊपर उठ चुके थे। हम घर में बैठे बैठे ही किसी से भी कोई भी राशि, मतलब अपनी मनचाहा राशि मंगवा सकते थे और भेज सकते थे। इवन घर में बैठे बैठे हम कोई भी चीज खरीदना था, आप आसानी से खरीद सकते थे, कोई चोरी का खतरा नहीं रहता था और ज्यादा सुरक्षित भी था। इस समय होता क्या था, ये होता क्या कहा नहीं होता है डिजिटल मनी, अभी तो वही चल रहा है। इसमें प्लास्टिक मुद्रा का इस्तेमाल होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप वो भी देखते हो। इवन यूपीआई, फोन पे है, पेटीएम है, इसके सहारे आप आसानी से लेन देन कर सकते हैं। और आज तो घर बैठे बैठे लोग कार्य कर रहे हैं इंटरनेट और डिजिटल मनी के सहारे। वो सैलरी भी उनको वही मिल जा रहा है घर में ही, और जो आवश्यकता अनुरूप चीजें हैं वो वही मंगवा ले रहे हैं और उनका जीवन यापन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया और सुविधाजनक भी हो गया। इवन घर में बैठे बैठे वो सारा वेडिंग प्लान, जो भी कुछ खरीदना है वो सब घर में बैठे बैठे कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो डिजिटल मनी है वो काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि आप किसी दुकान पे हैं और कुछ खरीदना है। मान लो मैं समोसे की दुकान पर हूँ और समोसा खरीद रहा हूँ, लगभग 15 रुपए का 2 समोसा दिया, या अगर शहर में है तो 20 रुपए का दिया। मेरे पास 30 रुपए छुट्टे नहीं है, या फिर मैंने सामने वाले को 100 रुपए का नोट दिया, वो बोला कि छुट्टा दे दीजिए अगर है तो, मेरे पास वो छुट्टा नहीं है। तो उस समय आप इस डिजिटल मनी का सहारा ले सकते हो। जो रकम है, जो राशि है, आप वही क्यूआर कोड स्कैन करके आप जो राशि है आप वो भेज सकते हो और सब कुछ सुविधाजनक हो जाता है और कहीं मिनटों या सेकेंड में हो जाता है और न सामने वाले को दिक्कत आती है ना आपको समस्या आती है, तो बहुत जल्दी हो जाता है। बट आप एक चीज देखिएगा, जब हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उस समय जब आप स्कैन करते हो तो एक जो भी राशि है उसमें डालने का एक समय आता है। आप जब डालते हो राशि, उसके बाद आप पिन डालते हो, पिन हो, कभी कभी तो ओटीपी वगैरह भी आता है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो घूमता है, जब वो घूम रहा होता है साइकिल में, तो उस समय वो प्रोसेस कर रहा होता है, वो बैंक उसमें वेरीफाई करती है कि आपका जो अकाउंट है, आपका जो फोन नंबर है, क्या वो वाकई में वही इंसान यूज कर रहा है उस यूपीआई पिन को, जिसके नाम पे ये नंबर है, या ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। ये सब उस समय प्रोसेस होता है। वही आपको लगता होगा 5-6 सेकेंड या 10 सेकेंड में सब कुछ हो गया है, बट ऐसा होता नहीं। वेरीफाई पूरी तरीके होता है, बट आप कल पैसा भेज दिए, ठीक लग गया है, इसके बावजूद भी 1 से 2 मिनट तक वो बैंक दोबारा से वेरीफाई करती है कि वो जो पैसा सही, जो भी खाते में गया है वो सही था या नहीं, वो कहीं फ्रॉड तो नहीं किया गया है। वो सब 2-3 मिनट में दोबारा होता है वेरीफाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही सुरक्षित है आजकल डिजिटल मनी। हम कहीं भी किसी भी जगह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर इंटरनेट नहीं है किसी गांव में, किसी ऐसे प्रदेश में, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत समस्याएं आ जाती है। आप देख सकते हैं ये वो कैसे करता है, मैंने बता ही दिया। इसके सहारे आप डिजिटल मनी के सहारे एटीएम हो, क्रेडिट कार्ड हो, इन सब के सहारे आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, मनी रिसीव भी कर सकते हो बहुत जल्दी, कुछ सेकंड्स में। ये रहा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इवन आपके पास अब तो पैसे नहीं है, इसके बावजूद भी आप बहुत कीमती वस्तुएं खरीद सकते हो इन क्रेडिट कार्ड की सहायता से, और बहुत ही कम किस्तों में। जो आप मनचाहा किस्त चाहते हैं उसके हिसाब से अगर आप बात करते हो बैंक से,
या उसको उसकी जो पॉलिसी है क्रेडिट कार्ड की, आई मीन दैट वो तो बहुत मिनिमम ही होता है क्रेडिट कार्ड वाला, और उसके सारे आप ना बड़ा से बड़ा या फिर इवन 2 साल का 3 साल का लोन ले सकते हो, और जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, एक ही बार में कभी नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं सकते, उन मिनटों में आपके घर पे होता है आपकी आवश्यकता हो। तो ये डिजिटल मनी का एक क्या है वो एडवांटेज है। इसके बाद हमने कहीं भी कि हम घर में बैठे बैठे किसी चीज़ को मंगवा सकते हैं, कर सकते हैं। आज हमारा पूरा का पूरा देश हो या आउट ऑफ इंडिया हो, तो सब इसी पर डिपेंडेंट है डिजिटल मनी। और वही इस माध्यम को सब वैसे मान रहे हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत है इसमें, समस्याएं आती हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड के केसेस में, बट उस पर भी सुधार किया जा रहा है। आरबीआई सबसे सख्त कानून बना रही है इसमें। हाँ, एज ए लास्ट हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही सुरक्षित है। आप भरोसा करके देखिए, आप एक बार अच्छे से अगर आप इसमें भरोसा करते हैं, सीख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रमुख लक्ष्य यही है कि कैशलेस और स्मार्ट लेन देन होगा, और साथ ही साथ मोबाइल बैंक हो या कार्ड मशीन कियोस्क सब एक नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अलग अलग है, सब एक साथ ही काम करते हैं। ये डिजिटल लेन देन भविष्य की दिशा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि बी अवेयर ऑफ यूजेस एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। कोई फीडबैक देना चाहेगा?